हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटोनिक। हमने एड्यूटेरिया के प्रैक्टिस सेट 9 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 10 पर डिस्कस करेंगे। बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्य आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। यह कथन सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 39वां। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयदुर्ग। काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के साथ। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वीके पॉल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। यह भी कथन सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करना है। पहला कथन है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, सागर आकलन लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना है। यह कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। सामाजिक कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया। यह किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। कौन सा देश एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूएई की ब्लू वीज़ा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करना है। पहला कथन है, ब्लू वीज़ा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। यह भी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदन की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विप्लव कुमार देव। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। और ये मन मित्र नहीं, मना मित्र है। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजना देसाई। थाई पुसम 2025 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030। भारत तथा किसके मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत तथा ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? पहला है वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यह कथन सही है। दूसरा है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन, मुंबई, भारत, ये भी सही है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, पेरिस, ये गलत है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कजान, ये भी गलत है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान, रूस में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 गलत है। 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है कर्नाटक, केरल दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, महाराष्ट्र चौथे स्थान पर, यूपी 5वें स्थान पर, बिहार है 18वें स्थान पर। याद रखिए, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी दिल्ली। 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 बार। निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 287 पारियों में। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीशो। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोटों के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेक्सिको। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल जो कौन सा है जिसने वेद और उपनिषद पर विशेष आवरण जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार सर्किल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार।
38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मल्लखंब और योगासन। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परफॉर्मर। 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामीबिया। नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2024। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर होगा एक भी नहीं, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडेम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा भरत। भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ESA। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरे की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइफा विश्वविद्यालय। हमने प्रैक्टिस सेट 10 को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 11 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।